नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बिग डिबेट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बच्चों के प्रवेश से लेकर और विदेशों तक में पढ़ाई की गारंटी सरकार ले रही है और हर सहायता देने की बात कर रही हो। फिर चाहे टॉपर्स को लैपटॉप देने की बात हो, स्कूटी देने की बात हो, छात्रवृत्ति देने की बात हो, ड्रेस देने की बात हो, साइकिल देने की बात हो, सभी पहलुओं पर सरकार गहन चिंतन मंथन कर बच्चों की मदद कर रही। बच्चों तक सीमित नहीं है शिक्षा व्यवस्था को उन्नयन करना, ये कॉलेज लेवल तक भी है, क्योंकि कौशल विकास की पढ़ाई जो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले हैं 55 जिलों में, उनमें हो रही है। लेकिन अब सरकार भले ही दावा करे, पर विपक्ष अपनी बात रख रहा है। विपक्ष कह रहा है ना व्यवस्थाएं हैं ना शिक्षक, फिर कैसे पढ़ाई, फिर कैसे दावा किया जा रहा है। तो पहले सुनते हैं किसने क्या कहा, फिर आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में जो बीते 15 सालों के परिणाम आए, उनसे बेहतर परिणाम इस सेशन में आए स्कूली बच्चों के, या सरकार की ये दावे, ये आंकड़े कहां तक सही हैं, या विपक्ष के सवाल कहां तक सही हैं। तो सुनते हैं किसने क्या कहा। तो शिक्षा में हमको समाज जो दे रहा है, सरकार जो मदद कर रही है, आपसे वापस उसी तरह से दुनिया में भारत का मान बढ़ाने के लिए, मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाने के लिए आप सरकार के दिए गए सारी सुविधाओं का उपयोग देश के साथ प्रदेश को कदम से कदम में ले जाने के लिए आगे बढ़ाइए। विद्यालय में पढ़ने के बाद विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई करते करते आपके जीवन में परमात्मा इस मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए सभी प्रकार के शासन के माध्यम से व्यवस्था हम दे रहे हैं, और प्रोत्साहन भी कितना दे रहे हैं। बच्चे बड़े पढ़े, आगे बढ़े, सब प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से। साइकिल तो मिल रही है, लेकिन 75% से ऊपर अगर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में नंबर लिया है तो अब तो 25,000 का लैपटॉप भी दिला रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, कितना दौर बदल गया है। और जो स्कूल में टॉप आए उसको तो और गजब है, उसको तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बगैर पेट्रोल की गाड़ी पसंद करें तो 1,29,000 की, और पेट्रोल वाली है तो पेट्रोल वाली ₹1,00,000 से ऊपर की गाड़ी सरकार दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो। स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। क्या क्या नहीं दे रहे हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और भवन भी देखो, बड़े बड़े सांदीपनि विद्यालय 40-40 करोड़ के, छोटे छोटे गांव में ऐसा लग रहा है कि ये भोपाल है, इंदौर है, उज्जैन है, ऐसे बड़े बड़े भवन मिल रहे हैं। ये फीस आपको स्कूल में जो जमा कर रहे हैं, ये एफडी हो रही है। एफडी आपके जीवन का फिक्स डिपॉजिट, पैसा सरकार का, लेकिन गारंटी आपसे चाहते आप पढ़ो लिखो, अपने समाज के काम आओ, प्रदेश के काम आओ और देशभक्त नागरिक बनो। ये अपेक्षा आपसे कर रहे हैं, ये पैसा आपके लिए दिया जा रहा है। ये फ्यूचर को बेहतर बनाने की एफडी है, भविष्य में आगे बढ़ने की एफडी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जोरदार अभिनंदन करो, ये सबकी भावना है। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है। मध्य प्रदेश में 3500 बालिकाएं प्रति वर्ष स्कूल छोड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में स्कूलों की बिल्डिंग खस्ता हाल में है। मध्य प्रदेश में 200 स्कूल बंद करने का अभी नोटिस जारी हुआ है। ये क्या बताता है? मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है क्या? मध्य प्रदेश में बच्चे मदरसे में पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि सरकार स्कूल की व्यवस्था नहीं कर रही। एक एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। बातें कुछ भी हो, दावे कुछ भी हो, मोहन यादव जी आपके प्रदेश में जहां पर आप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा की व्यवस्था निम्न स्तर पर है। स्कूल है तो बच्चे नहीं, और बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं। ये स्थिति मध्य प्रदेश में हुई। कौशल विकास की बात की जाए, कौशल विकास में क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की? सारे के सारे कौशल विकास केंद्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। 60% कमीशन देने पर कहीं जाकर के कौशल विकास के चेक इशू हो रहे।
तो इस स्थिति में आप कैसे दावा कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं? निश्चित तौर पर ये सरकार के माथे पर कलंक है, जो कि कौशल की बात करती है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति की बात करती है। ये बताता है, आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। खास पैनलिस्ट आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करवा दें। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार। अजय धबले जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और कांग्रेस से हमारे साथ संतोष परिहार जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे अभी। तो अजय धबले जी, ये जो दावे किए जा रहे हैं सरकार के, क्या वास्तव में ये एक रिपोर्ट है, ये सर्वे है कि एक शिक्षा का जो उन्नयन हुआ है, चाहे वो पहली कक्षा से हो 12वीं तक या फिर कॉलेज लेवल की पढ़ाई हो, सभी में सरकार प्रवेश से विदेश तक की जब वो बात करते हैं तो वास्तव में इस दिशा में काम हो रहा है या फिर ये सिर्फ आंकड़े परोसे जा रहे हैं? देखिए मैन जी, मूल रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी जब उच्च शिक्षा मंत्री रहे थे तब मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को यूजी के स्तर पाठ्यक्रमों में सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का पहला राज्य था। हमने यही देखा है कि एनईपी के विभिन्न मॉड्यूल्स को विभिन्न चरणों में लागू करने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स इम्पार्ट किए हैं, एन नंबर ऑफ एजुकेशन के ड्राइव लिए हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश में जिस गति के साथ में, जिस तेजी के साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने का काम हुआ है, वो देश में अन्य किसी राज्य में नहीं हुआ। हम बात कर लेते हैं कौशल आधारित शिक्षा की, जो एनईपी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उसी में इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, सामुदायिक सहभागिता और उसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो जो काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किए हैं, वो देश में आज नवाचारों की श्रेणी में आते हैं। पर्यावरण अध्ययन, योग, यम, ध्यान, हिंदी, अंग्रेजी, स्टार्टअप, उद्यमिता, व्यक्तित्व विकास, ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मॉड्यूल्स है जिनके ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार बहुत सारगर्भिता के साथ में सार्थक प्रयास कर रही है। सांदीपनि विद्यालयों की हमने बात की है कि किस प्रकार से क्लस्टर स्कूल के माध्यम से समेकित विद्यालय बनाकर, एक ग्रिड बनाकर एक क्षेत्र का एक ऐसा विद्यालय बनाने का प्रयास किया है जिसके माध्यम से हम उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में सांदीपनि विद्यालय बने, उस क्षेत्र का जो प्राइवेट स्कूल जिस लेवल की शिक्षा इम्पार्ट करेगा, उसी लेवल का हमारा मध्य प्रदेश का सांदीपनि विद्यालय भी उस स्तर की शिक्षा प्रदान करेगा। दूसरा विषय आ जाता है कि सांदीपनि विद्यालयों के कॉन्सेप्ट के साथ साथ में एक जो कांग्रेस प्रयास करती है कि बहुत सारे स्कूलों को बंद करने के विषय आ रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षा का गुणवत्ता सुधार करने के लिए यदि स्कूलों को मर्ज करके एक सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से एजुकेशन को इम्पार्ट करने का प्रयास किया, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के नवाचारों में ही आएगा। रही बात एजुकेशन के बजट की, तो प्रत्येक राज्य को एनईपी में लगभग 6% के आसपास शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए शिक्षा को समग्र रूप से खर्च करने थे। मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जो लगभग जीएसडीपी के 11% अपने बजट का अलोकेशन शिक्षा के लिए करता है। देश में तुलनात्मक रूप से बात करें तो कांग्रेस की सरकारों से जब जब हमने सरकारें संभाली तब से लेकर आज तक के लगभग 17% का ट्रू फोल्ड इंक्रीज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और ईयर ऑन ईयर बजट अलोकेशन के माध्यम से स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, हाल ही में अभी एक स्पेशल ड्राइव के माध्यम से 18,500 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का एक ड्राइव है। तो मध्य प्रदेश सरकार के कहीं ना कहीं प्रयास आपको सार्थकता की ओर जाने वाले दिख रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज जिस प्रकार से 20,000 से अधिक विद्यालयों को अनुदान की जो आरटी की प्रतिपूर्ति की फीस की राशि अंतरित की, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा कि हमें मध्य प्रदेश में शिक्षा के विषय में देश के अग्रणी राज्यों के साथ में खड़ा करने वाला मध्य प्रदेश बनाना है। विकसित भारत की जब संकल्पना को हम मूर्त रूप देंगे तो मध्य प्रदेश की शिक्षा का जो योगदान उसमें रहेगा, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत। और आज निश्चित रूप से आप देख रहे हैं उसी गति से मध्य प्रदेश अग्रणी भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को राजनीति करनी है, क्योंकि देखिए शिक्षा राजनीति का विषय नहीं होता, हमने हमारे पूर्ववर्ती सरकारों से भी सीखा है, उनकी जो नीतियों में कमी थी उन नीतियों को दुरुस्त करने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से देश के अन्य राज्यों के अच्छे नवाचारों को, अच्छे मॉडल को हम अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार बहुत गंभीरता के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए कह रहे हैं अजय धबले जी की बहुत गंभीरता से काम कर रही है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, खासकर एजुकेशन फील्ड में, फिर चाहे वो 1 से लेकर और 12वीं तक की पढ़ाई हो या फिर उसके बाद कॉलेज लेवल तक की पढ़ाई या फिर
आईआईटी और जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं उनके लिए छात्रों को निःशुल्क योग्यता के आधार पर चयनित करना, फिर उनको निःशुल्क कोचिंग करवाना, और ये कंपटीशन के लिए बेहद ज़रूरी है। कौशल विकास का एक सब्जेक्ट जो है वो क्षेत्रवार भी जोड़ा गया है। तो ये सब चीज़ें एक नए नवाचार माना जाए सरकार का, या फिर इसमें भी कुछ अभी तकनीकी जो खामियां हैं उनको धीरे धीरे अभी दूर करने की आवश्यकता है? एक बात तो ये है कि शिक्षा जो है बहुत ही जरूरी विषय है, जिस पर ज्यादा से ज्यादा डिस्कस होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसमें चर्चा होनी चाहिए। और अगर डीएनएन ने ये वाला विषय चुना है तो ये वाकई साधुवाद की बहुत अच्छी चीज सोची है, क्योंकि ये अगर इस पर जितना विपक्ष जितने उंगली उठाएगा और सरकार जितना उन जो आरोप लगेंगे उसको सुधारने की कोशिश करेगा, उतना फायदा तो पब्लिक का ही होगा, फायदा स्टेट का होगा, फायदा देश का होगा। दूसरी बात ये है कि जो ये छोटे छोटे प्राइमरी और मिडिल स्कूल हर गांव में आसपास छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी दूर पे थे, उनमें समस्या क्या आती थी कि 4 टीचर हैं और 25 बच्चे हैं, और जैसे ही ऊपर से कहीं आया, कलेक्टर का कोई दौरे पे आया या किसी बड़े अधिकारी ने कोई लेटर आया कि अरे यार ये स्कूल आप लोगों का ट्रांसफर किया जाएगा, तो वो कहीं से भी गांव जाके लोगों से इकट्ठा करके 100 बच्चे कर देते थे ताकि उनका ट्रांसफर ना हो। बस उनका मेन उद्देश्य उन टीचर्स का ये रहता था कि कैसे वहां बने रहे, वहां पर वो पढ़ाए नहीं पढ़ाए डिफरेंट चीजें, लेकिन कैसे भी वहां पे बच्चों की संख्या दिखे जिससे उनका ट्रांसफर ना हो। और ये समस्या इतनी बड़ी थी, ये बजाय देश के लिए, प्रदेश के लिए एसेट होने के, ये वो स्कूल लाइबिलिटी हो गए थे। ऐसे में जो एक अच्छा निर्णय लिया गया, जो पहले मॉडल स्कूल बनाए गए, फिर उनका नाम सीएम राइज किया गया और अब सांदीपनी किया गया है उनका नाम, तो 2 बार उसका नामकरण हुआ है। तो ये स्कूल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो छोटे स्कूल जिनकी बन रहे थे उनको बंद किया जाएगा। यही मेन उद्देश्य यही है कि वो छोटे छोटे सरकारी स्कूल बंद करके और उनको सबको मर्ज, सारे बच्चों को सीएम राइज स्कूल में कर दिया जाए। और बस एक समस्या यहाँ पर आएगी, ट्रांसपोर्ट वाला जो उन्होंने खुद उठा लिया है, इसमें कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही है, उस पर बहुत आरोप भी लग रहे हैं उसमें कि जिस रेट पे होना चाहिए था उससे ज्यादा रेट पे हो गया, एक सिंगल एजेंसी को पूरे प्रदेश का टेंडर दे दिया। वो एक कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि उसमें भ्रष्टाचार ना हो जाए कोई। बाकी तो सब अच्छा किया है, सबसे अच्छे जो प्रिंसिपल थे सरकारी स्कूलों के उनको लाके उसका प्रिंसिपल बनाया गया है। एक और सिस्टम अच्छा किया गया है कि बहुत सारे टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए हैं, लेकिन वहां पे भी एक विसंगति ये है कि जो सरकारी टीचर है उसकी तनख्वाह तो 1.5 लाख, 1 लाख और 70,000, 80,000 है, और कॉन्ट्रैक्ट पे आप 5-7 हजार रुपए में पढ़ा रहे हो। तो वो क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट पे जो विजिटिंग फैकल्टी वाले टीचर्स है वो नहीं मिल पाएंगे। ये भी जरूरी है सीएम राइज और ये संदीपनी के लिए। तो देखिए, आपकी सरकार की भावनाएं अच्छी होंगी, लेकिन उसमें ये कुछ सुधार करना जरूरी है, नहीं तो, और दूसरी बात, नहीं तो कुछ दिनों बाद ये भी सरकारी स्कूल के ढर्रे पे चलने लगेंगे। आपने आज कितना भी बड़ा 40 लाख का नहीं, 40 करोड़ नहीं, आप 100 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, पर अगर सरकारी सिस्टम के उसमें आ गया वो, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। लेकिन हाँ, जो लैपटॉप देते हैं, जो 12th में और 10th में जो लोग 75% के ऊपर आते हैं, उसका असर बहुत अच्छा होता है। फिर एक और सिस्टम था कि जिसने 12th में 80% आए तो उसको कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल फ्री, 1 रुपए साल में कॉलेज की पढ़ाई होती है। ये भी कोई छोटा स्टेप नहीं है, बहुत सारे दूसरे बच्चों को उससे मोटिवेशन मिलता है कि देखो फलाने भैया दीदी को ये स्कॉलरशिप मिली थी, मेरे को भी मिलनी चाहिए। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो बीपीएल है कि नहीं है, वो मिलती है। तो ये कुछ स्टेप्स तो अच्छे थे, लेकिन हाँ, अभी शिक्षा में बहुत सुधार की जरूरत है। वो जो सरकारीकरण है, जब तक उसको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अभी और बहुत सारे सुधार की जरूरत है। चलिए, तो देखिए, बहुत सारे सुधार की जरूरत है इन सब में। अजय धबले जी, अभी भी थोड़ा सा ये गुंजाइश है कि हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सतत प्रयास जारी रहते हैं, लेकिन समर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, उनसे पूछते हैं। समर जी, सरकार के दावे हैं कि कक्षा फर्स्ट से लेके यानी प्रवेश से लेके और विदेश तक की पूरी पढ़ाई की गारंटी सरकार की, और सरकार जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको हमेशा मदद करती है, चाहे ड्रेस के माध्यम से हो, छात्रवृत्ति के माध्यम से हो,
साइकिल हो, लैपटॉप हो, स्कूटी हो, तमाम सारी चीज़ें, और विदेशों में पढ़ाई के लिए मुफ्त में कोचिंग, और ये ओरिएंटेड रिजल्ट आए हैं। पिछले 15 सालों में जो रिजल्ट नहीं आए वो इस साल आए हैं, इस ईयर में। ये दावा है सरकार का, आप क्या कहेंगे? कक्षा के अंदर वो रिजल्ट आए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जहां तक की बात है मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर शिक्षा जो है सबसे अंतिम वीरता का विषय बन चुका है। आप देखिए यहाँ पर शिक्षा के नाम पर बच्चों को बसों में ठूस ठूस के मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में लाया जाता है। जहां तक की बात है मध्य प्रदेश के अंदर तो 6000 स्कूलों के अंदर जो है एक ही टीचर जो है 5-5 क्लासों को पढ़ा रहा है। 3500 स्कूल ऐसे हैं जिसके अंदर महिलाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और 2023-24 की अगर मैं बात करूं तो जीरो एडमिशन, कम से कम 1,500 से 2,000 ऐसे स्कूल थे जिसके अंदर जीरो एडमिशन का ही आंकड़ा था। ये आंकड़ा भी इन्होंने दिया था। और इसके ऊपर सबसे अच्छी बात यह है कि जब इनको शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्कूटी, लैपटॉप, इन सब चीजों क्या हो जाएगा? ये तो फ्रीबीज बांटने का काम है। बिल्कुल जो मेधावी छात्र उनको मिलना चाहिए, मैं इस बात की बहुत प्रशंसा करता हूँ सरकार अगर देती है तो, लेकिन उनको जो बुनियादी सुविधाओं की जगह उनको बुनियादी शिक्षा की जरूरत है। आज आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर आपने कक्षा 5वीं तक किसी को फेल न करने का फरमान जारी कर दिया, सिर्फ इसलिए कि आपकी जो साख है वो प्रदेश के स्तर पे बढ़े, मतलब भारत के स्तर पे आपकी प्रदेश की वो बढ़े कि आप बच्चे फेल नहीं हो रहे। लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ में एक बात बोलता हूँ कि अपना कैमरा उठा के कल आप चले जाइए किसी सरकारी स्कूल के अंदर, वहां पे बच्चे तो छोड़िए, टीचर को भी जो है एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती है। और ये कई बार हमने ऐसे वीडियोस देख लिए हैं मध्य प्रदेश के कि जहां पर टीचर को वेडनेसडे लिखना नहीं आ रहा है तो वो क्या पढ़ाएंगे? तो शिक्षा जो है बिल्कुल, शिक्षा के अंदर भ्रष्टाचार है, शिक्षा के अंदर जो है इनकी लेट लालियां हैं, शिक्षा के अंदर इनका बिल्कुल विषय वो नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ बेफिजूल का महिमा मंडन करना, कार्यक्रम कर लेना, राखी बंधवा लेना, बच्चों को बुला लेना, उनको जो है वो कलावा बांध कर उनका एडमिशन करा देना, इन सब से होता क्या है? हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर जब मुख्यमंत्री नए नए आए थे तो 40-42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के अंदर बच्चों को पंडाल में ठूस ठूस कर आयोजन किया गया, लेकिन उससे फायदा क्या मिला? 2000 स्कूलों के अंदर जीरो एडमिशन रहा। जहां तक की बात है सीएम राइस की, सीएम राइस के अंदर कर क्या रहे हैं लोग? बच्ची जो एक गांव के अंदर स्कूल में पढ़ती थी, अब उसके पिताजी उसकी माता उसको दूर नहीं भेज सकते जहां पर आपने सीएम राइस बनाया है, क्योंकि आपकी कानून व्यवस्था इतनी लचर है, आपकी महिलाओं के प्रति सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत लचर है। तो आप देखिए अब आने वाले समय में आपको सीएम राइस का जो ये ढकोसला कर रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं ना, बड़े बड़े स्कूल बना के और गाड़ियां बड़ी बड़ी बसों के अंदर बच्चों को ले जाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए आने वाले समय में ये होगा कि जो बच्चा गाँव से दूर नहीं जा सकता, जो बच्चा के पिताजी माताजी मजदूरी करते हैं, वो एक स्थान पर रह के मजदूरी कर रहे हैं, क्या उनके पास में इतना समय होगा कि अपने बच्चे को वहां तक पहुंचाने और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर वैसे भी इन्हें जो फॉलोवर चाहिए अनपढ़ गवार ही चाहिए। आप देख लीजिए कोई पढ़ा लिखा इंसान बहुत कम होंगे। बताइए अजय धवले जी, समर सिंह जी कुछ फैक्ट फाइल रख रहे हैं पुरानी। देखिए महेंद्र जी, मुझे लगता है समर सिंह जी आंकड़ों को भी उठा ले और अपनी पूर्ववर्ती सरकारों के शिक्षा को लेकर क्रियाकलापों को भी देख ले। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने विद्यालयों को जीरो बजट के विद्यालय डिक्लेयर करने का काम किया था। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में वो पहली बार था कि जीरो अलोकेशन के साथ में शिक्षा विभाग का बजट आया था। आज मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 6% का कैप है, 6% का एक प्रोविजनिंग किया गया है। एनईपी कहता है कि 6% का बजट होना चाहिए जीएसडीपी के अनुरूप, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार 11% का बजट अलॉट करती है अपने जीएसडीपी के अनुसार। रही बात विद्यालयों की, तो जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को, मध्य प्रदेश के छात्रों को, मध्य प्रदेश के बच्चों को बैंड बजाने और ढोल चराने की ट्रेनिंग देना जिनकी प्राथमिकताएं थी, वो आज हमें शिक्षा व्यवस्था की बदहाली बता रहे। मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसने हाइजीन और सैनिटेशन के लिए हमारी बालिकाओं के एनरोलमेंट दर को सुधारने के लिए, बालिकाओं को शिक्षा उनको आगे लाने के लिए फ्री बीज बांट रही है सरकार, आरोप ये भी हैं। नहीं, फ्री बीज देखिए, कांग्रेस को तो यही तो विषय आवश्यकता है। जब प्रोत्साहन देने का विषय आता है छात्रों को, लैपटॉप और स्कूटी के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित करके उन्हें और अधिक जीवन में बेहतर बनाने के लिए यदि सरकार प्रयास करे तो वो कांग्रेस के लिए फ्री बीज है। कर्नाटक का उदाहरण देख लीजिए, हिमाचल का उदाहरण देख लीजिए, तेलंगाना में आपकी सरकार है, उन्होंने बहुत विद्यालयों के आंकड़े दिए। कर्नाटक में लगभग 6,500 ऐसे विद्यालय है जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है।
तेलंगाना की सेम स्थिति 2500 विद्यालयों की है, हिमाचल की भी सेम स्थिति, और ये हाल ही में जो एक एसर की रिपोर्ट आई है उसमें था। मध्य प्रदेश में 2024 में एनुअल स्टेटस फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार देश का वो अग्रणी राज्य है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का लगभग स्कूल में एनरोलमेंट 97% हुआ था। 15 से 16 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों के ड्रॉप आउट में संख्या में कमी आई थी। आप इस बात को भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि लैंगिक असमानता को हमने विद्यालयों में कम किया है, गणित कौशल को हमने बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि ये सब उस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार है। रहा विषय है कि शिक्षा को समग्रता के साथ में, समेकित प्रयासों के साथ में हमारी सरकार जब सार्थकता से लगी है तब सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। कॉलेज स्तर पे भी कौशल विकास के जो नए सब्जेक्ट हैं वो क्षेत्रवार जोड़ने का काम किया है, ऐसा है? मूल रूप से देखिए कि प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेजेस में प्रत्येक ब्लॉक में एक प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, स्किल एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए, छात्रों को रोजगारों से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार सार्थक प्रयास कर रही है। आज आप देखेंगे कि हमने कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स की पढ़ाई, उद्यमिता की पढ़ाई ये कंपलसरी करने का काम किया है महाविद्यालयीन और विद्यालयीन कोर्सेज में। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आपको छात्रों को रोजगार के साथ में जोड़ना पड़ेगा। देश में आप याद कर लीजिए वो दौर जब 450 के आसपास स्टार्टअप्स हुआ करते थे, आज 2.5 लाख से अधिक देश में स्टार्टअप्स है। ये हमारे उद्योगों ने स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रूव करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं उनके स्किल्स को आपको गति देने की आवश्यकता है, उनके स्किल्स को दिशा देने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सार्थक तो समर सिंह जी, देखिए अजय धवले जी कह रहे हैं कि बैंड बाजों की ट्रेनिंग जब आपकी सरकार थी तो देने वाले या फिर ऐसी ट्रेनिंग देने वाले बताएंगे कि शिक्षा को कैसे उन्नत करते हैं। सही बात है, पकौड़ा तलना भी बहुत बड़ा रोजगार है। ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ इस चीज को। जहाँ तक की बात अजय धवले जी ने कही कर्नाटक और तेलंगाना की, इनके आंकड़ों की मुझे आपत्ति है और ये झूठे आंकड़े इस राष्ट्रीय चैनल के ऊपर पेश कर रहे हैं जी। जहाँ तक की बात यहाँ पर आती है शिक्षा की, तो आप मुझे बताइए कि जब शिक्षा इतनी अच्छी है, कौशल विकास में इतने काम कर रहे हैं आप लोग, बच्चों को जो है कौशल विकास से जोड़कर स्वरोजगार देने का काम आप लोग कर रहे हैं, तो जो पिछले 6 महीने के अंदर 35,000 बच्चे नए, पिछले 3 महीने में 35,000 वो बेरोजगार जुड़ कैसे गए? आप मुझे बताइए, शिक्षा की इतनी जो महिमा मंडन कर रहे हैं झूठा, तो फिर वो कौन सा स्कूल है जिसकी छत बच्चों के ऊपर गिर जाती है? अगर शिक्षा आपकी इतनी अच्छी और शिक्षा के प्रति आप जागरूक हैं, तो वो बच्चे कौन हैं जो झोपड़ी के अंदर, और ये मैं बात कर रहा हूँ झाबुआ की, जहाँ पर झोपड़ी के अंदर, और ये बहुत सारे अखबारों ने छापा भी, इस साल भी छापा और पिछले साल भी छापा था, तो झोपड़ी वाला स्कूल तो मेरे ख्याल से पत्रकार महोदय आपने भी देखा होगा। तो जब वो झोपड़ी वाला स्कूल को अगर आप शिक्षा की गुणवत्ता का आधार अगर मान ले तो शिक्षा ऐसी ही होगी। और मेरे साफ कहा है कि अगर शिक्षा अच्छी होती तो आपके सामने दिखती। मैं तो कल ये चैलेंज कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, और आपकी मीडिया चैनल से भी दरख्वास्त करूंगा कि हमसे डिबेट करने से अच्छा है आप स्कूलों में जाएं। दावा ये कर रहे हैं समर सिंह जी कि संदीपनी जो स्कूल हैं विश्व में जो टॉप 10 स्कूल हैं उसमें से 2 मध्य प्रदेश के हैं। अरे बहुत अच्छी बात है, दावा तो ये कुछ भी कर सकते हैं। दावा वीर, और यही तो काम किया है इन्होंने, दावे करने के अलावा झूठी जो है अफवाह, झूठी हवाई लूटने के अलावा कार्यक्रमों के माध्यम से फोटो खिंचवाने। अब देखिए अजय धवले जी, समर सिंह कह रहे हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये बेरोजगार कहां से बढ़ रहे हैं जब कौशल विकास की शिक्षा दी जा रही है, ये स्कूल की छतें क्यों गिर रही हैं जब बेहतर अधोसंरचना की बात की जा रही है। देखिए समर सिंह जी को पूछ लीजिए, देश में 50 वर्षों से अधिक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उनकी जो गलत नीतियां थी, देश में पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम जिसने किया है, जिसने स्किलिंग को कभी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना ही नहीं है। 2014 के बाद में हमारी सरकारों ने सार्थक प्रयास किए देखिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी 2014 के बाद में देश में बनी है। सेपरेट बजट अलोकेशन का काम हो, उस मिनिस्ट्री के माध्यम से छात्रों को एनरोल करने का काम हो, वर्तमान की आप सरकार की स्कीमें दे सकेंगे, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का काम हो, मुद्रा के माध्यम से बढ़ावा देने का काम हो, ये सब हमारी सरकारों ने किया है। तो मूल रूप से आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गतिशीलता के साथ में स्किल को एक अभिन्न अंग बना रही है एजुकेशन का, उद्यमिता लोगों को सिखाने का काम कर रही है, तो कांग्रेस को उस पर आरोप है
कांग्रेस का मूल रूप से काम ये होने की आवश्यकता है कि देश में पहले अपने काले इतिहास को उठाकर देखिए। और जो मैंने कर्नाटक के आंकड़े देखे, हाँ, वो आपत्ति जता रहे हैं आंकड़ों पर, वो कह रहे हैं घोर आपत्ति है इस पर, गलत आंकड़े दे रहे हैं। कांग्रेस की दिक्कत है। मध्य प्रदेश के आंकड़े आपको आंकड़े दिखते हैं, कर्नाटक के आंकड़े देखिए, तेलंगाना के आंकड़े देखिए, हिमाचल के आंकड़े देखिए। और मैंने तो आपको उदाहरण भी दिया, 2003 में मध्य प्रदेश में 0 बजट अलोकेशन हुआ था शिक्षा विभाग के, 0 बजट के स्कूल हुआ करते थे। और दिग्विजय सिंह कहते थे कि सरकारी खजाने में धन नहीं है कि जिससे हम स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधार पाए। तो आज जब सस्टेनेबिलिटी की ओर हमारे स्कूल जा रहे हैं, हम सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से एक मॉडल व्यवस्थित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पीएमश्री विद्यालयों की बात कर लीजिए, एकलव्य आदिवासी विद्यालयों की बात कर लीजिए, हमारे नवोदय विद्यालयों की बात कर लीजिए, उन तक के पहुंच सड़क की बात कर लीजिए, सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए। कांग्रेस को यदि मूल रूप से देश से प्रेम होता, हमारे देश के विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता होती, तो 50 वर्षों तक इन्होंने ये सारे काम कर लिए होते। चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, सुना आपने, समर सिंह जी के सवाल अपनी जगह हैं और अजय धवले जी के दावे अपनी जगह। आप क्या कहेंगे, इससे थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश नजर आती है भविष्य में, या फिर वही ढाक के 3 पात 2003 का उदाहरण वो देंगे और 2024-25 या 14 से या 3 से जो सरकार आई है उसका उदाहरण कांग्रेस देगी? जौहरी जी को थोड़ा कनेक्ट करें जब तक समर जी के पास चलते हैं। तो समर जी, वो तो कह रहे हैं आंकड़े हम सही बता रहे हैं कर्नाटक के। आप ये जवाहर नवोदय विद्यालय की बात कर रहे हैं, इनसे पूछे कि बनाया किसने। आईआईटी की बात कर रहे हैं, आईटीआई की बात कर रहे हैं, पूछिए इनसे बनाया किसने। इनसे पूछिए कि जितने भी नाम ये ले रहे हैं, 6000 स्कूल बनाए थे। एक वर्ष में 6000 स्कूलों की स्थापना माननीय दिग्विजय सिंह जी द्वारा की गई थी। इस आंकड़े को झुटवा दे आप। अब इस आंकड़े को झुटला दीजिए कि आईटीआई के माध्यम से सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न करना और स्किल डेवलपमेंट करने के काम किसने चालू करे? हमने करे, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करे। जवाहर नवोदय विद्यालय हमने बनाए, और ये कह रहे कि हमने कुछ नहीं करा। अरे कंप्यूटर हम लेकर आए, तकनीक हम लेकर आए, आप तो विरोध कर रहे थे उस समय। पूछिए इनसे कौन थे वो बद दिमाग नेता इनके जो कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि इससे जो है देश की प्रगति रुक जाएगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये वो लोग हैं, इन्होंने कभी कुछ नहीं करा। और जब भी इनसे बात करेंगे आप, तो ये 2003 के, आप सही कहा आपने कि 2003 की जो है रिपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। आज 25 साल बाद भी इनको उस समय की हमारी नाकामियां दिख रही है, जिसका कारण सबसे बड़ा यह था कि पीपीपी मॉडल नहीं था, देश के पास में, प्रदेश के पास में पैसा नहीं था, बजट की कमी थी, कर्ज नहीं ले दिया जा रहा था, तो बहुत सारे ऐसे कारण थे, तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। तो वो समय को आप अगर 20-25 साल पहले आप देखेंगे तो बिल्कुल इनकी बात हो सकता है सही हो, लेकिन आज की तारीख में ये क्या इनकी जो नाकामियां भी है उसको ये छुपा कैसे रहे हैं? हमारी उस समय की वस्तु स्थिति जो थी वो उसके फेवर में नहीं होने के कारण। और जहां तक बात है मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, पहले ओबीसी और एसटी/एससी के छात्रों को जो है शिक्षा के उसमें स्किल डेवलपमेंट के साथ में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता था। आप इनसे पूछिए कि पिछले 2 सालों से क्यों नहीं मिल रहा है। मैं तो आधिकारिक रूप से बोल रहा हूँ ये चीज। बताइए 2 साल से ओबीसी के छात्रों को और एसटी/एससी के छात्रों को जो यूपीएससी, एमपीपीएससी और अन्य परीक्षाएं हैं उसके लिए ये जो शिक्षा व्यवस्था या जो मॉडल आप लागू कर रहे हैं अजय धवले जी, लगता है कि इससे सकारात्मक परिणाम आएंगे और रोजगार से जुड़ेंगे बच्चे, और बच्चे स्किल डेवलपमेंट इतना सीख जाएंगे कि वो स्वरोजगार भी कर सकेंगे। और समर सिंह जी तो सवाल पूछ ही रहे हैं, उसका जवाब मैंने आपको स्टार्टअप के आंकड़े दिए। देश में आज स्टार्टअप के माध्यम से जो उद्योगों की क्रांति आई है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है। हमारे आईआईटी आईआईएम से पास हुए युवा जिस प्रकार से विश्व को भी नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, हमने सर्विस सेक्टर में अपना डंका बजा दिया है। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस को उस ओर की भी देखने की आवश्यकता है कि हमारे स्टार्टअप्स का विश्व में डंका बज रहा है। तो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात को भी अपने आप को दोष देने की आवश्यकता है कि उनकी नीतियां कभी भी स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से आगे जाने वाली नहीं थी। चाहे हम जेडब्ल्यू की बात कर ले, नीट की बात कर ले, क्लैट की बात कर ले, मध्य प्रदेश की सरकार इन सारे कोर्सेज के लिए प्रोत्साहन देती है जनजातीय समुदाय। चलिए अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हालांकि आपने अपने दावे हैं और दावों के साथ विपक्ष की अपने बातें हैं, अपने आरोप हैं। अब देखते हैं आगे आगे कुछ रिजल्ट या सकारात्मक आंकड़े आते हैं, परिणाम आते हैं तो विपक्ष भी देखेगा, और विधानसभा जब होगी तो वो आंकड़े भी सबके सामने। बहुत शुक्रिया समर जी, वक्त निकाला आपने हमारे लिए। बहुत शुक्रिया अजय धवले जी, डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आपका भी धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो रही है। डॉक्टर मोहन यादव खुद और मोहन यादव की सरकार
ये दावा कर रही है और दावा के साथ साथ फैक्ट फाइल भी रख रही है, लेकिन ये आंकड़े जो सरकार रख रही है ये विपक्ष को पसंद नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये भी बात कही जा रही कि स्किल डेवलपमेंट से लेके, यानी कक्षा 1 से प्रवेश लेके फिर स्किल डेवलपमेंट और उसके बाद जो विदेशों में पढ़ाई है, कंपटीशन की पढ़ाई है, बाकी की जो पढ़ाई है, वो सारी पढ़ाई चाहे गरीब का बच्चा हो, होनहार बच्चा हो, सभी को समान रूप से सरकार सुविधा देगी और आगे तक ले जाएगी। अब देखना है ये जो शिक्षा की एक नई मुहिम है, ये मुहिम क्या रंग लाती है और विपक्ष इस पर क्या अभी और एक्सरसाइज करता है, आंकड़े निकालता है सरकार की कमियां खामियां गिनाने। तो हमारी नजरें रहेंगी। हालांकि ये सही है, डॉक्टर राजेश जौहरी जी कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में उन्नत सुधार हुआ है, उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में भी आंकड़े आपको बताते रहेंगे और जैसे जैसे विपक्ष के आरोप आएंगे वो भी आपको बताएंगे। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।